पहला मुकाबला कनाडा की पहलवान को विनेश ने चितपट के आधार पर जीता था और ये दूसरा मुकाबला है। उनके बाद एक और खिलाड़ी रह जाएगी श्रीलंका की और इन तीनों पहलवानों को अगर हरा लेती है विनेश तो गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। राउंड रॉबिन का ये मुकाबला है, हर पहलवान को हर पहलवान के साथ भिड़ना है। बिल्कुल नॉर्डिक सिस्टम के बेसिस पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। फोगाट जिस वेट कैटेगरी में है, शुरुआती लम्हा 6 मिनट कुल मिलाकर इस मुकाबले में रहना होगा। पैरों पर जाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी पोजीशन को पलटा। 2 पॉइंट्स लेकर के आ गई फोगाट टेक डाउन के और अब यहाँ पर कट रेंज लगाने का प्रयास कर रही है। बढ़िया भारंदाज, पूरी तरह से हाथों को टाइट किया, क्या घुमा पाएंगी, पूरी ताकत लगा रही है विनेश, लेकिन बढ़िया डिफेंस यहाँ पर अदेकुरोए का। बिल्कुल बहुत अच्छा डिफेंस किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात विनेश की ये है जो पहला मुकाबला कनाडा की रेसलर से जीता है उसमें क्लासिफिकेशन पॉइंट उनको मिल गए हैं 5, क्योंकि चित करने के 5 क्लासिफिकेशन पॉइंट मिलते हैं। और ये जो राउंड रॉबिन के जो मुकाबले हैं, हर सब पहलवान को आपस में एक दूसरे से भिड़ना है, इसमें क्लासिफिकेशन के पॉइंट के आधार पर ही रैंकिंग निर्धारित होगी। तो निश्चित रूप से विनेश चाहेगी कि ये मुकाबला भी चटपट के आधार पर या तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते, ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करके विपक्षी पहलवान को हराए। बिल्कुल अदेकुरोए लगातार दबाव में दिखाई दे रही हैं, अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश, लेकिन अदेकुरोए का जो डिफेंस है वो भी अच्छा। एक पैर उनका विनेश के बिल्कुल जबरदस्त पकड़ बनाने की कोशिश करता हुआ, और इस दिशा में अगर वो ज्यादा देर रहेंगी, बिल्कुल कहा गया वापस कि आप इस मुकाबले को फिर एकदम मैच के बीचों बीच आकर के शुरू कीजिए। 4-0 से विनेश फोगाट आगे है। 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे पहले वो गोल्ड जीत चुकी हैं, 2014, 2018, क्या 2022 भी उनके लिए गोल्ड लेकर के आएगा। डिफेंस देखिए विनेश का, कितना स्ट्रेच कर रही है पीछे। यहाँ पर उन्होंने खेमे बांधे हुए हैं, बहुत तगड़े खेमे बांधे हैं और पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेच करके उनकी पहुंच से अपने आप को अलग कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन विनेश फोगाट का। बिल्कुल संजय, अंकुश लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है, कुश्ती को रोक दिया है। जैसा विनेश चाह रही है वैसा ही नाइजीरिया की पहलवान खेल रही है। यानी कि अगर विनेश के अनुसार नाइजीरिया की पहलवान खेलती रही तो विनेश निश्चित रूप से और भी अंक बटोरने में यहाँ कामयाब रहेगी। और ज्यादा अंक बटोर कर अगर विनेश हराती है तो इसी कुश्ती में उनका स्वर्ण पदक पक्का हो जाएगा। बिल्कुल क्लासिफिकेशन जो पॉइंट्स हैं वो बेहद अहम होंगे नॉर्डिक सिस्टम के मुकाबलों में, और ये अचानक नीचे गई पैरों की तलाश में। यहाँ पर अदेकुरोए जो कि नाइजीरिया की पहलवान है, लेकिन एक बार फिर रेफरी का इशारा कि आप लगातार एक सिचुएशन में बने नहीं रह सकते, हरकत होनी चाहिए। और पहला दौर अब बिल्कुल समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। ऊटर की आवाज इत्मीनान के साथ 4-0। देखना यह होगा कि दूसरा दौर जो 3 मिनट का होगा क्या वो पूरा चलेगा या विनेश फोगाट पहले ही अपनी सफलता के लिए कोई बड़ा दांव लगाई। ऐसा सीन लग रहा है जैसे फोटो खिंचवा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारी फोटो हो गई होगी क्लिक। बिल्कुल, इससे बढ़िया नजारा कहाँ मिलता है। और आपने शेर और हिरण की जो बात कही, तकरीबन वो नजारा देखने में लगातार उनके चेहरे पर एक बेबसी, निराशा, हताशा सब कुछ दिख रहा है। और विनेश उनके चेहरे को देख रही है, उनकी आंखों को देख रही है कि तुम कब हार मानोगी। 15 सेकंड का वक्त और ये जाते जाते एक प्रयास विनेश फोगाट के, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चित्त करने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 5 सेकंड से कम का वक्त बाकी है। विनेश फोगाट ने इस मुकाबले को तो जीत लिया है और जीतते जीतते कमाल कर दिया आखिरी लम्हों में। बिल्कुल, यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही आसानी से निस्तो नाबूद कर दिया है नाइजीरियन रेसलर्स को। जिस तरह से विक्ट्री में आपने देखा होगा विनेश ने किस तरह मेट पे हाथ मारा और हाथ को ऊपर उठाया, ये खुशी के लम्हे उन्हें पता है कि मेरा गोल्ड मेडल रखा गया है और ये पक्का हो गया है। तो फिलहाल